प्रिय दर्शकों, आत्मीय साधकों और मेरे समस्त तुला राशि के परिवारजनों, सादर प्रणाम और हृदय से अभिनंदन। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। मैं आपका ज्योतिष मित्र आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जीवन के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डालने के लिए और विशेषतः आपके यानी तुला राशि के जातकों के लिए आने वाली 29 सितंबर 2025 का लेखा जोखा लेकर। यह मात्र भविष्यफल नहीं, ये जीवन की एक झांकी है, एक मार्गदर्शन है, ताकि आप आने वाले समय की चुनौतियों और अवसरों को समझकर धैर्य और विवेक से आगे बढ़ सकें। क्या आप तैयार हैं इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए, जहां हम ग्रहों की चाल से आपके जीवन की दिशा समझेंगे और एक पौराणिक कथा के माध्यम से जीवन का सार जानेंगे? तो आइए आज के इस मंगलमय दिन का शुभारंभ करते हैं। आज 29 सितंबर 2025 को तुला राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। आपकी राशि के स्वामी, सौंदर्य और सुख के कारक ग्रह शुक्र अपनी ही राशि तुला में विराजमान होकर आपके लग्न भाव में बैठे हैं। यह आपके व्यक्तित्व को चुंबकीय आकर्षण प्रदान कर रहा है। आपकी वाणी में मधुरता, व्यवहार में सौम्यता और हर कार्य में कलात्मकता का पुट रहेगा। शुक्र के साथ आपके लग्न भाव में बुद्धि के दाता बुध और ऊर्जा के ग्रह मंगल भी युति बनाए हुए हैं। यह एक शक्तिशाली संयोजन है। बुध आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण करेगा, आपको वाक्पटु बनाएगा और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करेगा। वहीं मंगल की उपस्थिति आपको अदम्य ऊर्जा और साहस प्रदान करेगी, लेकिन साथ ही थोड़ी जल्दबाजी और कभी-कभी क्रोध की अधिकता भी दे सकती है। ये तीनों ग्रहों का लग्न में बैठना आपको आत्मविश्वासी तो बनाएगा, पर आवेश पर नियंत्रण रखना भी उतना ही आवश्यक होगा। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, जो आपको गहन शोध, आध्यात्मिक विषयों और गुप्त विद्याओं की ओर प्रेरित करेगा। अचानक धन लाभ या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में कुछ सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। पंचम भाव में कर्मफल दाता शनिदेव स्वराशि कुंभ में विराजमान हैं, जो शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों में स्थिरता और गंभीरता ला रहे हैं। संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी और आपकी रचनात्मकता को एक नई दिशा मिलेगी। द्वादश भाव में सूर्य का कन्या राशि में गोचर आपके खर्चों में वृद्धि का संकेत दे रहा है और राहु का छठे भाव में मीन राशि में होना आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा और स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी मोटी समस्याओं से निपटने की शक्ति प्रदान करेगा। ग्रहों की यह स्थिति आपके जीवन के हर पहलू को स्पर्श कर रही है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जो जीवन में संतुलन और प्रयास के महत्व को समझाती है और जिसका संबंध कहीं न कहीं आज की ग्रह स्थिति से भी जुड़ता है। ये कथा है समुद्र मंथन की। देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीरसागर का मंथन करने का निश्चय किया था। मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को नेति बनाया गया। देव एक ओर थे और असुर दूसरी ओर। अथक परिश्रम और धैर्य के साथ मंथन चलता रहा। सबसे पहले समुद्र से कालकूट विष निकला, जिसकी भयावहता से तीनों लोक त्राहिमाम कर उठे। भगवान शिव ने समस्त प्राणियों की रक्षा हेतु उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। फिर मंथन जारी रहा। कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष, अप्सराएं और अंत में धन की देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं, जिन्हें भगवान विष्णु ने स्वीकार किया। फिर आया अमृत कलश, जिसे लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत के लिए देवताओं और असुरों में भीषण संग्राम हुआ, जिसमें भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान कराया और असुरों को वंचित कर दिया।
इस कथा का सार क्या है? मेरे प्रिय दर्शकों, ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में किसी भी बड़ी उपलब्धि के लिए अथक प्रयास, धैर्य और सहयोग की आवश्यकता होती है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर मंथन किया, तो पहले विष निकला, फिर सुख, समृद्धि और अंत में अमृत। आपके लग्न में शुक्र, बुध और मंगल की युति भी यही दर्शाती है कि आपके प्रयास अवश्य रंग लाएंगे। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में कुछ चुनौतियां और मुश्किलें आ सकती हैं। जैसे विष निकला था, आपको अपने आवेश पर नियंत्रण रखना होगा। मंगल का प्रभाव, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना होगा। बुध का प्रभाव, और अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखनी होगी। शुक्र का प्रभाव, गुरु का अष्टम में गोचर दर्शाता है कि अचानक के बदलाव या संघर्ष के बाद ही अमृत रूपी सफलता मिलेगी। शनि का पंचम भाव में होना आपको धैर्य पूर्वक और सोच समझकर निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। जैसे देवताओं ने मंथन में धैर्य बनाए रखा था, जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। जैसे समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों दोनों ने अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन अंत में धर्म की विजय हुई। अब बात करते हैं आज के भविष्यफल की, जो आपकी ग्रह स्थिति के आधार पर बनता है। तारांकन, पारिवारिक जीवन। तारांकन आपके लग्न में शुक्र, बुध और मंगल की युति जहां आपको सामाजिक रूप से सक्रिय बनाएगी। वहीं परिवार में कुछ छोटे मोटे मतभेद या विचारों की भिन्नता भी उभर सकती है। मंगल के प्रभाव से आप अपनी बात स्पष्ट रूप से कहेंगे, पर कभी कभी यह कठोरता का रूप ले सकती है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। पिता या बड़े भाई बहनों से सलाह लेना फलदायी रहेगा। बच्चों के साथ अच्छा समय बीतेगा और उनकी पढ़ाई या करियर से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। जैसा कि पंचम भाव में शनि देव दर्शा रहे हैं। तारांकन, करियर और धन। तारांकन कार्यक्षेत्र में आपकी ऊर्जा और बौद्धिक क्षमता आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। लग्न में बुध का प्रभाव आपको मार्केटिंग, लेखन, कंसल्टिंग या शिक्षा से जुड़े कार्यों में विशेष सफलता दिलाएगा। मंगल की ऊर्जा आपको नेतृत्व क्षमता प्रदान करेगी। धन के मामले में अष्टम भाव में बृहस्पति का गोचर अप्रत्याशित लाभ या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में कुछ सकारात्मक परिणाम दे सकता है। हालांकि द्वादश भाव में सूर्य का गोचर आपके खर्चों में भी वृद्धि करेगा, अतः व्यय पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण होगा। निवेश के निर्णय सोच समझ कर लें। तारांकन, स्वास्थ्य। तारांकन लग्न में मंगल की उपस्थिति आपको ऊर्जावान और सक्रिय रखेगी। छठे भाव में राहु आपको छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देगा, लेकिन फिर भी रक्तचाप, सिरदर्द या पेट से संबंधित कुछ हल्की फुल्की परेशानियां हो सकती हैं। बृहस्पति के अष्टम भाव में होने के कारण गुप्त रोगों या पेट से जुड़ी समस्याओं के प्रति सचेत रहें। नियमित योग, व्यायाम और संतुलित आहार आपकी अच्छी सेहत के लिए कुंजी होंगे। तारांकन, प्रेम संबंध। तारांकन प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। लग्न में शुक्र की उपस्थिति जहां आपके आकर्षण को बढ़ाएगी और नए संबंधों की शुरुआत के संकेत दे रही है। वहीं मंगल की जल्दबाजी कभी कभी गलतफहमियों को जन्म दे सकती है। पंचम भाव में शनि स्थिरता और गंभीरता ला रहे हैं, लेकिन संबंधों में आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता लाने के लिए संवाद को प्राथमिकता दें। मेरे प्यारे तुला राशि के मित्रों, जीवन का सफर एक नदी के समान है, जहां कभी शांति होती है तो कभी तूफान। ग्रह नक्षत्र भी हमें यही संदेश देते हैं कि हर स्थिति परिवर्तनशील है। आज जो चुनौतियां हैं, वे कल अवसर बन सकती हैं और आज के अवसर कल की नींव। हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए, अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए और हर परिस्थिति में सकारात्मकता का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये संसार
एक रंगमंच है और हम सभी कलाकार अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाओ। फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म का विधान अटल है। धैर्य, साहस और प्रेम, ये 3 सूत्र आपके जीवन को सार्थकता प्रदान करेंगे। आज के दिन को और भी शुभ और फलदायी बनाने के लिए मैं आपको एक सरल और शक्तिशाली उपाय बताता हूँ। आपको भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युमुक्षीय मामृतात्। यह मंत्र न केवल स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रदान करता है। इसका नियमित जाप आपकी ग्रह दशा को शांत कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। इसे सुबह स्नान के बाद एकांत में बैठकर रुद्राक्ष की माला से 11, 21 या 108 बार जाप करें। अंत में मैं यही कामना करता हूँ कि आपका आने वाला समय सुखमय हो। आप हर चुनौती का सामना साहस से करें और हर अवसर को अपनी प्रगति का माध्यम बनाएं। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। आपका जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरते रहिए। इसी शुभकामना के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। प्रणाम।